वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम। नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, स्टार्टिंग है। पीछे के जो टॉपिक्स हो चुके हैं, जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, वो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपने छोटी कक्षाओं में अपना पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा सा इंट्रो देते हुए आगे हम बढ़ेंगे। कि सबसे पहले तो एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, मेटल और नॉन मेटल में। प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। जैसे मेटल है आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, और नॉन मेटल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब मेटल होते क्या है, नॉन मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो चमकते हैं यानी लस्ट्रस होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं या मेलेबल होते हैं। आपने देखा कि घर में जो है ड्रम होते हैं, प्लेट हैं, बॉक्सेस हैं, ये सब मेलेबिलिटी की वजह से इतने पतले पतले बने होते हैं। या आप चांदी का देखिए, मिठाई पे चांदी का लेयर होता है सिल्वर का। या हम घर में देखिए लंबी लंबी तारे हैं, बाहर देखिए वायर्स हैं। ये सब क्या है? मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी की, डक्टिलिटी की, ठीक है। तो मेटल क्या है? जो कि हार्ड है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब जो कमरे का घर का टेम्परेचर है। गुड कंडक्टर है हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। आप देखिए घर में जो बर्तन होते हैं वो मेटल के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हीट के गुड कंडक्टर हैं। वायर मेटल की होती है। क्यों होती है? क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमक। तो मेटल जो है उनकी सरफेस शाइनिंग होती है, जो प्योर सरफेस होता है ना, चमकती है। आप देखिए कोई भी मेटल देख लीजिए, वो चमकता है प्योर रूप में। नॉन मेटल की शाइनिंग सरफेस नहीं होती एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन नमक में होता है ना, सॉल्ट में, तो आयोडीन चमकता है, बहुत लस्ट्रस होता है। एक ये नॉन मेटल है। आपको ऐसे क्वेश्चन याद भी रखना है कि नेम वन नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, यानी जो चमकता है, और वो है आयोडीन। नाउ हार्डनेस। जनरली सभी मेटल हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम को, पोटेशियम और लिथियम को छोड़ के ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से, चाकू से भी काट सकते हो, इतने मुलायम होते हैं ये। अच्छा, नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, एक कार्बन का एलोट्रोप है, यानी कार्बन से बनता है, ये कार्बन से बना है। एक ऐसा नॉन मेटल जो वेरी वेरी हार्ड है, और वो है डायमंड। तो समझ में आया? सबके एक्सेप्शनल केस हैं बच्चों, ठीक है, मेटल के भी और नॉन मेटल के। जैसे हमने बताया हार्डनेस, भाई मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है हार्ड नहीं होते, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऐसे मेटल नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड हार्ड है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्सेप्शनल केस, यानी उस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग हट के उसके अंदर गुण होंगे। स्टेट, आपको पता है मेटल सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल जिसका नाम है मरकरी, क्या नाम है उसका? मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब मोस्टली जो है सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होता है, ठीक। वैसे नॉन मेटल जो है वो आपको लिक्विड, सॉलिड रूप में पाएंगे और गैस रूप में भी पाए जाते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड रूप में पाए जाते हैं। एक ब्रोमीन नाम है नॉन मेटल का। देखिए ये जो इतना बड़ा डिफरेंस जो दिख रहा है आपको दोनों में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क के, कि एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड हो, तो वो नाम है ब्रोमीन, ठीक है ना। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी होता है ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को पीट पीट के, बीट करके थिन शीट बना देते हैं, पतली शीट। जैसे भी शीट्स, जो भी आपको मेटल की शीट देख रही है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से है। लेकिन नॉन मेटल को आप पीट के, बीट करके आप पतली शीट नहीं बना सकते, यानी नॉन मेटल नॉन मेलेबल है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मेटल को आप लंबी लंबी वायर्स बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। मेटल देखिए गुड कंडक्टर है हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इसका मतलब है कि हीट इनमें से पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। जैसे घर में बर्तन है मेटल के होते हैं, तभी तो गर्म हो जाते हैं ना, हीट के कंडक्टर हैं। जबकि नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अच्छा, एक मेटल जो कि बैड कंडक्टर हो, वो लेड बताते हैं हम, और मरकरी, ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है। नाउ
ये जो एक्सेप्शनल केस है बच्चों, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो डिफरेंस तो हो गया, एक्सेप्शनल केस के ऊपर भी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं। डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि इनको पाम पे रखेंगे, पाम यानी हथेली पे, तो ये आपके हाथ की गर्मी से ही पिघल जाएंगे। लेकिन नन मेटल का जो डेंसिटी है वो कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। सोनरस, सोनरस मतलब होता है रिंगिंग साउंड, यानी कोई स्ट्राइक कर रहा है तो रिंगिंग साउंड आ रहा है, उसके सरफेस पे मार रहे हैं हम तो आप स्कूल में घंटी देखते हो या साइकिल की घंटी देखिए, रिंगिंग साउंड आता है ना, बेल की ट्रेन ट्रेन, या किसी भी मेटल पे आप नॉक करेंगे तो अलग ही आवाज़ आएगी। तो मेटल जो है रिंगिंग साउंड उत्पन्न करते हैं जब उनको सरफेस पे स्ट्राइक किया जाता है, लेकिन नन मेटल में ऐसा केस नहीं होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये फिगर दिखा रखी है इलेक्ट्रिसिटी वाला और केमिकल वाला, तो आपको बता रखा है कि किस तरह से मेटल जो है हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मतलब कि जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती बट इंटरनल होती है, आपस में रिएक्शन होता है और फिर कुछ नई चीज़ बनती है। तो मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, एयर यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी। देखिए रिएक्टिविटी टेबल में जो ऊपर होगा ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे होगा वो कम होगा। एक रिएक्टिविटी टेबल आएगी, ठीक है, हो सकता है अगली वर्कशीट में आ जाए, नहीं तो बुक में आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव हैं कि ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर हो जाते हैं, इसलिए इनको ओपन में नहीं रख सकते, इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वाटर में भी नहीं रख सकते, वाटर में भी ये रिएक्ट कर जाते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो है बहुत कम रिएक्ट करते हैं एयर के साथ। तो दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, थोड़ी सी थिन लेयर होती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन जो है जलाने पे बर्न नहीं होता, लेकिन जो अगर आयरन की फिलिंग्स होंगी, फिलिंग्स यानी छोटे छोटे चूरमे होंगे तो वो बर्न हो जाएंगे। कॉपर डज नॉट बर्न, वो तो बर्न नहीं होता बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, अगर उसको जलाएंगे तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर के साथ मिक्स हो जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड उसके ऊपर चढ़ जाएगी। सिल्वर और गोल्ड तो डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये हमने ये सारा ऊपर से नीचे क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे करते हैं। कुछ मेटल है हवा में एक रिएक्शन कर जा रहे हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, और कुछ क्या है जलाने पे रिएक्शन कर रहे हैं और कुछ वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका मतलब जो जल्दी रिएक्शन कर रहे हैं वो रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर है, और जो नहीं कर रहे हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड है वो सबसे लो होंगे रिएक्टिविटी टेबल में। लो मतलब सबसे नीचे, मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, मीन्स कि वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। नाउ मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल और वाटर, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। मेटल वाटर, वाटर होता है H2O, उसमें से O निकाल दो तो मेटल ऑक्साइड, और H2 अलग निकल के हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है। या मेटल और वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम किसको लेंगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इसको लेते हैं क्योंकि ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाता है, बताया ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम पे आते हैं, ये हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, गर्म कर देते हैं। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है रिएक्टिव किया ना, कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिव, रिएक्टिंग करने पे फ्लोट भी होते हैं, फ्लोट तैरना। नो रिएक्शन विद वाटर, ये जो है लेड कॉपर ये सब जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन भाप के साथ कौन सा करता है, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक। यानी वाटर के भी कई रूप हैं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो कौन कौन से मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से हॉट के साथ है, कौन से स्टीम के साथ है और कौन से नहीं करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। क्लियर है। तो इतनी सी वर्कशीट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप 2-3 बार पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों साथ रिएक्ट कर जाए
और सॉल्ट बनाते हैं कोई ना कोई, सॉल्ट मतलब नमक नहीं, कोई भी चीज़ सॉल्ट होता है, और वाटर बनाते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। जैसे जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये देखिए दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ भी कर रहा है HCl, तो ये है सॉल्ट और ये है वाटर। ठीक वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी कर रहा है, OH बेस होता है, हाइड्रोक्लोरिक, ये एसिड है और ये बेस है, तो बन तो वही रहा है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कुछ भी बन सकता है, जो भी चीज़ें हैं, इस पे मेन है कि वाटर बन रहा है। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, नेम द मेटल। एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो हमने पढ़ा था ना, सभी सॉलिड हैं लेकिन मरकरी लिक्विड है, मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो यही इसका आंसर है फर्स्ट का। नाउ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी या मेलेबल मतलब मेटल को आप बीट कर सकते हो और शीट बना लोगे, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। मेटल को जब लंबी लंबी वायर्स बना लोगे तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, वाई आर सोडियम पोटेशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल। ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि दे आर वेरी रिएक्टिव, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, फटाफट आग पकड़ लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही बाहर निकले, अगर उन्हें ऊपर में रख दिया आग पकड़ लेंगे, कैच फायर। तो इसीलिए उनको स्टोर रखना जरूरी है। ऑयल में, वाटर में भी नहीं रखते क्योंकि वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। नाउ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दो एग्जांपल देना है, तो एग्जांपल तो दो देखिए, ये रहा, मैं आपको यहाँ पे फिर से निशान लगा देती हूँ। ये है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, एग्जांपल। अब जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ तक, ठीक है। और ये होते क्या है एम्फोटेरिक? वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल आपको ऊपर हमने लगवा ही दिया। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी होती है। काफ़ी कुछ था, काफ़ी कुछ हो सकता है कि आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसको आप 1-2 बार और पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे टॉपिक आएंगे हम इसको और अच्छे से करेंगे और इसके ऊपर चैप्टर भी लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही पिछली वर्कशीट जरूर देखें सारी, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि रिएक्टिविटी टेबल में कौन से 2 मेटल है जो सबसे ऊपर है। अब आप देखिए, बुक में देखिए, कहीं देखिए, कमेंट में बताना है रिएक्टिविटी टेबल में कौन से 2 मेटल हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, यानी सबसे ऊपर है, ठीक है। फिर मिलते हैं इस क्वेश्चन के जवाब के साथ।